नेटवर्क। मेरे देशवासियों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आज आपसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। चूँकि बात इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क एक हो, नेक हो और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, और अगर उनके तई लोगों के दिलों में किसी तरह की नफ़रत होगी, बुग़्ज़ होगा, तो जाहिर सी बात है कि देश कामयाबी और उन्नति की तरफ नहीं जा सकता। मैं एक मुद्दा ऐसा है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान। इन्हीं मुद्दे पर बस 2 मिनट की आपसे बात करता हूं, शायद आपको बात मेरी अच्छी लगे तो सराहिएगा। हमारे मुल्क में मुसलमानों में इस बात की तशहीर की जाती है कि मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बनाकर भारतीय जनता पार्टी से दूर रखने की नापाक कोशिश की जाती है। कुछ सियासी लीडरों का इसमें अहम रोल होता है, और उन लोगों ने कमर कस लिया है कि हम मुसलमानों को और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नहीं होने देंगे। ऐसी सूरत में उन्हें मालूम है कि अगर एक बार मुस्लिम तबका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया तो हमेशा के लिए कुछ लीडरों की सियासी दुकान बंद हो जाएगी। हम चाहते हैं कि मुसलमान अपने सियासी शऊर को बेदार करें और हालात हाज़रा पर गौर व फिक्र करके किसी के बहकावे में ना आकर मौजूदा सियासत से मजबूत रिश्ता जोड़ें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। आइए हम मुसलमानों के लिए वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब के इरादों और उनके किए हुए कामों का जायज़ा लें। जब आपने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला तो आपने ऐलान किया कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथों में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आप गौर फरमाएं कि वज़ीर आज़म की सोच कैसी है, चाहे धर्म को लेकर, चाहे मुल्क को लेकर, चाहे समाज को लेकर। यह वाक़या केरला में पेश आया कि जब आप तकरीर कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी दौरान अज़ान की आवाज़ गूंजती है और आप तकरीर, अपना भाषण बंद करके एहतरामन खामोश खड़े हो जाते हैं। अज़ान की आवाज़ ख़त्म होने के बाद फिर आप तकरीर शुरू करते हैं। यकीनन एक मज़हब की तहज़ीब और एहतरामन जो आपने किया वो काबिल तारीफ़ है। आगे चलिए। जॉर्डन एक मुस्लिम मुल्क है, जहाँ के बादशाह ने आपके कामों को देखकर आपका इस्तकबाल किया है। जब अरब ममालिक में जंग का माहौल बना हुआ था, ऐसी सूरत में अपने मुल्क के लोगों को बहिफाजत दीगर मुल्कों से वापस लाने का काम आपने जो किया वो सराहनीय है। दुबई की हुकूमत ने आपको आला तरीन अवार्ड से नवाजा। हज पर जाने वाले हाजियों का कोटा बढ़ाकर आपने 2 लाख करने का काम किया। दरगाहों और मदरसों की जायदाद को बचाने के लिए खुसूसी तवज्जो आपने दी। मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को आला तालीम के लिए बहुत अच्छे रास्ते पैदा किए। नई मंजिल, परवाज़, उड़ान, सीखो और कमाओ जैसी स्कीमें बनाकर मुसलमानों को आला तालीम हासिल करने का मौका दिया। मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह के नाम से 51,000 रुपये का चेक दिया। मदरसों की इमारत बनाने के लिए आपने फ़ंड बढ़ा कर दिया। अक़लियतों की बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए स्मॉल स्किल इंडस्ट्री और रोज़गार के लिए आपने कर्ज़ देने का काम किया। आज़ादी के बाद पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान IAS, IPS बनकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह हज़ारों काम ऐसे हैं जिससे मुस्लिम तबका के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हम को और हमारी कौम को, हमारे समाज को समझना होगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की तरक्की के रास्ते कैसे हमवार हो सकते हैं। इसी रास्ते, कौन से रास्ते पर चलकर अपना मुल्क का माहौल बेहतर हो सकता है। मुल्क के माहौल में गंगा जमुनी की तहज़ीब को बरकरार रखा जा सकता है। खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ख़ासकर मैं अपने मुल्क के मुस्लिम नौजवानों को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि हर बात पर जज्बाती ना बने। अगर कोई शख्स आपको लगता है कि आपको गलत बोल रहा है तो इस्लाम का तरीक़ा ये नहीं है कि आप उसको भी गाली दीजिए। बेशक
आप मोहब्बत से पेश आइए, जज्बाती माहौल से दूर रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे यकीनन जानिए, अगर आप लोगों ने इस्लामी तरीक़े से देश में रहना शुरू कर दिया, कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, रहो, कोई मना नहीं करता, मगर इस्लाम में जो लिखा हुआ है कि एक अच्छे किरदार के साथ लोगों के साथ पेश आइए। यकीन जानिए, अगर आप लोगों ने सही ढंग से देश में चंद लोगों की वजह से देश में मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, उनकी भी ज़ुबानें बंद होनी चाहिए और सिर्फ़ इस पर गौर करना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, वज़ीर-ए-आज़म किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। यकीन जानिए, मैं पिछले मार्च की 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी के साहब के साथ 25 उलमाए किराम जो मुल्क के बहुत ही मकबूल शख्सियत के लोग थे, उनको लेके बैठा था। कुछ मुद्दों को लेकर सबों ने अच्छे अच्छे सवाल किए, मुसलमानों के मामलात को लेकर। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 घंटा 17 मिनट सबके सवालों को सुना और सही सही जवाब दिया। यकीन जानिए, लॉकडाउन का माहौल ना होता तो वही उलमाए किराम आपको समझाने के लिए आपके सामने आते कि वाकई में वज़ीर-ए-आज़म जो कर रहे हैं मुल्क के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं मुल्क की, देश की हर तरह से उन्नति के लिए कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये देश, बहुत पहले कहा करते थे कि हमारा देश सोने का चिड़िया है, बीच में लोगों ने इसे लूट लिया, लेकिन फिर से हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस देश को सोने की चिड़िया ही बनाना चाहते हैं। और देखिएगा, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये मुल्क पूरे दुनिया में नाम रोशन होगा और लोग कहेंगे पूरी दुनिया की अगर कोई रहनुमाई कर रहा है तो भारत कर रहा है, क्योंकि भारत के वज़ीर-ए-आज़म उस मिशन पर लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से नफ़रत ना करें। हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।